हाँ बच्चों, ध्यान देना। जैसा कि मैं आपको बताया था कि कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पढ़ाऊंगा। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण व नामकरण ये बहुत अच्छा चीज़ है, और इसमें से 2 नंबर का हाई स्कूल में भी पूछता है, इंटर में भी पूछता है, निश्चित पूछता है। तो पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण पहले पढ़ा दो। देखिए, कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया है। पहला है, कार्बनिक यौगिकों को 2 भागों में बांटा गया। पहला भाग कौन सा है? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। ओपन चेन कंपाउंड, इसे कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। ओपन मतलब खुला, चेन मतलब श्रृंखला, कंपाउंड ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा है बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक और बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक, ओपन चेन कंपाउंड्स। और दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। पहला है ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा है क्लोज्ड चेन कंपाउंड। खुली श्रृंखला वाले, खुली श्रृंखला मतलब जिसकी श्रृंखलाएं खुली हों, ऐसे कार्बन, फिर एक कार्बन, फिर एक कार्बन, ऐसे जुड़ता चला गया, ऐसे जुड़ता चला गया, तो इन्हें कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड। और अगर घेरा बन जाए, ऐसे घेरा बन जाए, कार्बनिक कार्बन परमाणुओं की घेरा बन जाए, इसे कहते हैं क्लोज्ड यानी बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ये हुआ, और बंद श्रृंखला वाले, देखिए बंद श्रृंखला में ये भी होगा, ऐसे बन गए, ये भी बंद श्रृंखला है, यह भी बंद श्रृंखला है, ऐसे चार बंद होने चाहिए, सबके 4 बंद, इसके भी 4 बंद, इसके भी 4 बंद, इसके भी 4 बंद सबके होंगे, इसके भी 4 बंद, 4 बंद इसके भी हैं। मतलब ये कैसी है? बंद है। ये कैसा है? घेरा है, घेरा बना हुआ है। ये कैसा है? ये भी घेरा बना हुआ है। यह कैसा है? खुला। खुला श्रृंखला वाले भी 2 तरह के होते हैं। एक ऐसे बढ़ता गया, एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन, फिर तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, 5वां कार्बन, 6वां, ऐसी बहुत लंबी श्रृंखला बन जाए, तो उसे कहते हैं नॉर्मल। और इसके साथ साखित होता है, ऐसे देखिए, यह कार्बन, फिर इससे 2 कार्बन जुड़ गए, फिर इससे कार्बन जुड़ता गया, फिर इससे कार्बन जुड़ता गया, जुड़ता गया, कार्बन जुड़ता चला गया, मतलब यहां से शाखित हो गया है। खुली श्रृंखला ये भी है, लेकिन ये शाखान्वित खुली श्रृंखला है। ये शाखा रूप में है, यह केवल एक शाखा है, एक शाखी और शाखी, मतलब इसमें केवल एक ही कार्बन की एक श्रृंखला है, और इसमें कई श्रृंखलाएं आपस में जुड़ जाती हैं, शाखित श्रृंखला कहते हैं, शाखाओं में बढ़ जाती है। तो खैर, खुली श्रृंखला में कुछ मैं बता दे रहा हूँ, कुछ नाम दे दे रहा हूँ। खुली श्रृंखला में पहला कौन सा आएगा? देखिए, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला में देखिए कौन सा आएगा? यह है। पहला यौगिक का नाम है मेथेन, CH, कार्बन बीच में है, इसके 4 सहसंयोजक बंध किनारे किनारे जुड़े हुए हैं। इसी तरह से कार्बन
हाइड्रोजन, 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 हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। सभी के चार चार हैं, इसके भी चार है, इसके भी चार है। कार्बन चार, दोनों कार्बन के चार चार संयोजकता जुड़े हुए हैं और ये भी खुली श्रृंखला वाले हैं। ठीक इसी तरह से आप ध्यान जान गए होंगे। यह देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इसका नाम है हेप्टेन। इसका नाम है मेथेन। इसका नाम है एथेन। चिंता मत कीजिए, अभी नामकरण हम आपको बताएंगे। ये केवल बता रहे हैं अभी खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक ये भी है, ये भी है, ये भी है। बंद श्रृंखला नहीं इसमें। खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक में मेथेन आएगा, एथेन आएगा, प्रोपेन आएगा, ब्यूटेन आएगा। इस तरह से ये खुली श्रृंखला है। नोट कर लीजिएगा, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। अब इसी तरह से शाखावत बढ़ा दें। देखिए जैसे यहाँ से, ये देखिए यहाँ से कार्बन एक बढ़ गया, यह ऐसे। ये जुड़ गया, अब ये शाखित हो गया। ये भी खुली श्रृंखला वाला है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर से है, इधर से दो और जुड़े हुए 1 2। इसका नाम आगे मैं बताऊंगा, लेकिन अभी बता दे रहा हूँ इसका नाम का तरीका तो नहीं बताऊंगा, लेकिन नाम बता दे रहा हूँ। इसका नाम है 1 2 3। इसका नाम होगा 3 एथिल हेप्टेन। 3 एथिल हेप्टेन इसका नाम है। ठीक, तो खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हो गए ये सब के सब। मेथेन, एथेन, 3 एथिल हेप्टेन, ये शाखित है। इन सबको क्या कहा जाता है? खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब आगे चलना है आपका बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर एक घेरे में बंधे होते हैं, उन्हें कहते हैं कार्बनिक श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक। उसे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों में चक्री भी कहते हैं। इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है समचक्री, इसे दो भागों में समचक्री, समचक्री कार्बनिक यौगिक, और एक है दूसरा विषम चक्री कार्बनिक यौगिक। समचक्री कार्बनिक यौगिक और विषम चक्री। समचक्री जिनमें कार्बन 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 कार्बन, जिनके घेरे में केवल कार्बन और कोई दूसरा परमाणु न हो, जिनके घेरे में केवल कार्बन परमाणु, मतलब केवल कार्बन परमाणु घेरे में। घेरा किसकी वजह से बन रहा है? कार्बन की वजह से। ये देखो, ये सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। ये देखिए सारे कार्बन जुड़े हुए हैं। इसमें 4 कार्बन है, इसमें 6 कार्बन है। ऐसे घेरे में जब हो तो उन्हें कहते हैं समचक्री। और जब घेरे में कार्बन के अतिरिक्त कुछ दूसरा आ जाए, जैसे ये कार्बन के अतिरिक्त कुछ दूसरा आ गया, नाइट्रोजन आ गया, अब इसे कहेंगे विषम चक्री यौगिक। ये समचक्री यौगिक हुआ और यह विषम चक्री यौगिक। समचक्री यौगिक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है समचक्री यौगिक को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला यौगिक का नाम है समचक्री कार्बनिक यौगिक। समचक्री कार्बनिक यौगिक में दिखाई नहीं दे रहा आपको,
तो हम बल्ब जला दे रहे हैं, अब तो दिखाई दे रहा होगा। तो समचक्री कार्बनिक यौगिक में मैं बताने जा रहा हूँ। समचक्री कार्बनिक यौगिक ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला, समचक्री में एलिसाइक्लिक यौगिक। एलिसाइक्लिक समचक्री को इंग्लिश में कहा जाता है होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड समचक्री 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है एलिसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक एलिसाइक्लिक और दूसरा होता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक किसे कहते हैं? एलिसाइक्लिक सीधे सीधे आ जाइए। एलिसाइक्लिक में समचक्री 2 प्रकार के होते हैं, मतलब बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं समचक्री, एक होता है विषमचक्री। समचक्री में क्या होता है, उनके घेरे में केवल कार्बन परमाणु होते हैं। विषमचक्री में घेरे में कार्बन के अतिरिक्त कोई अन्य परमाणु, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अन्य 2 संयोजक यौगिक आते हैं, उन्हें कहते हैं विषमचक्री यौगिक। समचक्री को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कौन कौन? एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक को मैं बताने जा रहा हूँ। वे बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन परमाणु आते हैं। बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु आते हैं और उनकी संख्या 2 3 हो, 2 तो हो ही नहीं सकते। घेरे में ऐसे घेरा बनाइए जिसमें 2 लड़के हों, आइए नहीं करेंगे। ऐसा घेरा बनाइए जिसमें 3 लड़के हों, तो बन सकता है। आप सुने होंगे कि 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं, 4 सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन आप सुने हैं 2 रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? नहीं बनती है। तो 2 रेखाओं से घिरी हुई आकृति नहीं होती है। ठीक उसी तरह से 2 कार्बन परमाणुओं से बना हुआ कोई घेरा नहीं बनता है। कम से कम कितने होना चाहिए? 3। तो 3 होना चाहिए। तो 3 या 3 से अधिक कार्बन परमाणुओं से बने हुए घेरा युक्त यौगिक को क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला वाले कार्बनिक एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। अब एलिसाइक्लिक यौगिक कुछ हम उदाहरण दे रहे हैं। पहला है, ध्यान दीजिए, CH2 CH, इसे कहते हैं प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन है, नाम क्या होगा? साइक्लोप्रोपेन। ये देखिए C C C C, इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। कितने कार्बन परमाणु है? 4 परमाणु से बना हुआ घेरा है, इसलिए इसका नाम क्या है? साइक्लोब्यूटेन। 3 रहता है तो प्रोपेन कहते हैं, 4 रहेगा तो ब्यूटेन कहेंगे, 5 रहेगा तो पेंटेन कहेंगे। ध्यान दीजिए, कार्बन 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 कार्बन। अब इसका नाम क्या है? ठीक ठीक, क्या नाम होगा? साइक्लोपेंटेन। ध्यान दें होंगे, इस घेरे में कितने कार्बन परमाणु है? 3, इसलिए इसका नाम क्या चीज है? साइक्लोप्रोपेन। इसमें कितने हैं? 4, इसलिए इसका क्या नाम है? साइक्लोब्यूटेन। इसमें कितने कार्बन परमाणु है? 5 हैं, इसलिए इसका नाम क्या चीज है? साइक्लोपेंटेन नाम। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए आगे, इसी तरह से साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोऑक्टेन, साइक्लोनोनेन, इसी तरह से आगे नाम बढ़ता जाएगा। इसे इन सभी यौगिकों में क्या चीज, इस सबको क्या कहते हैं? एलिसाइक्लिक
कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहते हैं। आगे है एरोमेटिक। एरोमेटिक एक खासियत है विज्ञान में, रसायन विज्ञान में इसे अलग कर दिया गया है। रसायन विज्ञान में इसे अलग करके देखा गया है। एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक दो अलग अलग हैं। तो एरोमेटिक बता रहे हैं। एरोमेटिक की खासियत ये होती है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या 6 होती है। कार्बन परमाणु की संख्या 6, ठीक, 6 कार्बन परमाणु निश्चित होने चाहिए। और इसके साथ इनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, देखिए डबल बॉन्ड, दो बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड हुआ। इसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में होते हैं। देख लीजिए, है ना। कार्बन की संख्या कितनी है? 6। इसमें एकल बंध और डबल बंध, एकल बंध और द्विबंध एकांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इन्हें 60 में, इस यौगिक को 60 में ऐसे भी बनाया जाता है, C 60 में ऐसे बनाया जाता है। ये बेंजीन है। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, बेंजीन रिंग मतलब उसमें, उस रिंग में 6 कार्बन परमाणु होने चाहिए और एकल बंध द्विबंध एकांतर क्रम होना चाहिए। तो ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें एक बेंजीन रिंग हो, उस प्रकार ऐसे कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है एरोमेटिक। ऐसे कार्बनिक यौगिक को कहा जाता है एरोमेटिक कंपाउंड। वे कार्बनिक यौगिक, वे वन श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणुओं की संख्या एक घेरे में कम से कम 6 होनी चाहिए और उसमें एकांतर, उनमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में जुड़े होने चाहिए। इसे बेंजीन रिंग कहते हैं। ये बेंजीन रिंग है। बेंजीन रिंग को ऐसे भी बनाया जाता है और ऐसे भी बनाया जाता है। बेंजीन रिंग की खोज केक्युले ने किया था। बेंजीन रिंग, ध्यान रखिएगा, बेंजीन रिंग की खोज केक्युले ने किया था। इसी वजह से इसे केक्युले रिंग भी कहते हैं। इसे